बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। आरपीएससी का वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर स्थगित। आज सुबह 9 बजे से होने वाली थी ये लिखित परीक्षा। जीके विषय था, मनोविज्ञान विषय था, लेकिन परीक्षा को स्थगित किया गया है। आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथ ये जानकारी साझा की। बेकरिया थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया। दरअसल जालौर से आ रही बस में सवार 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक अभ्यर्थी जो भर्ती के अभ्यर्थी थे वो पकड़े गए और 7 पेपर सॉल्व कराने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा गया। सभी के पास द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हूबहू पेपर पाए गए। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस पूछताछ में अभी जुटी हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम में इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बड़ी बात ये इसमें हो जाती है कि एग्जाम से ऐन वक्त पहले, मतलब ठीक पहले ये पेपर लीक होने की जानकारी सामने है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में, क्योंकि लगातार ये समझना भी जरूरी है कि इस समय मनोस्थिति उन लोगों की कैसी होगी जो एग्जाम देने पहुंचे होंगे, और साथ ही साथ अजमेर में भी, क्योंकि अजमेर में लगातार गहमा गहमी है, आयोग की बैठकें हो रही है। अभी आरपीएससी के सचिव को आपको सुनाया था, उन्होंने भी जानकारी साझा की थी। इस वक्त जयपुर से सहयोगी दिनेश और अजमेर से सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, लोगों के मन में इस चीज का डर अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई तो नजर आ रहा था कि अब जो दूसरी पारी का एग्जाम है, क्या गारंटी है कि वो लीक ना हुआ हो या फिर उन लोगों के पास तक ना पहुंचा हो जो कि पहले पेपर के साथ में कोशिश कर रहे थे। इस डर को खत्म करना, सुनिश्चित करना जिम्मेदारी आयोग की भी हो जाती है, लेकिन लोग अभी क्या प्रतिक्रियाएं इस पर और दे रहे हैं? जी जयती देखिए, आयोग की तो छवि कहीं ना कहीं साख पूरी खराब हुई है पेपर आउट होने से, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में भी एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो जीके का जो पहला पेपर आउट हुआ है, ऐसे में दूसरा पेपर देना है, तो जिस अभ्यर्थी ने, जिस गिरोह ने, जिस गैंग ने पहला पेपर आउट किया है, कहीं ना कहीं दूसरा पेपर भी उन लोगों के पास पहुंच गया हो, इस तरह की आशंका इनमें बनी हुई है। और ये एक बड़ी आशंका है क्योंकि एक बड़ा गिरोह इस पेपर आउट करने के पीछे लगा हुआ है। मान सकते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर पेपर आउट करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए एक पेपर आउट करेगा, लेकिन पूरा गिरोह जब इस काम के पीछे लगा हुआ है तो वो एक से अधिक सब्जेक्ट के पेपर आउट करेगा। ये एक बड़ा डर इन अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है। पहले हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं। हम हालांकि बेरोजगार की मांग उठाने वाले उपेंद्र यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं। किस तरह का एक डर आपके मन में बना हुआ है? जी सर, जो हमारा ये फर्स्ट पेपर रद्द हुआ है तो इसकी क्या गारंटी कि दूसरा पेपर रद्द नहीं होगा, और हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लो हो गया। दूसरा पेपर हमारे खराब होने के पूरे चांस है। और सुबह 6 बजे से हम यहाँ सर्दी में आए हुए हैं। हम जैसे ही अंदर गए और 9 बजे पेपर बांट दिए और फिर हमसे वापस ले लिए गए पेपर। तो ये क्या गहलोत सरकार का ये क्या चल रहा है? कोई कार्रवाई भी नहीं होती गिरोह के खिलाफ। कहीं ना कहीं गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित है। जी, एग्जाम देने आए, पेपर आउट हो गया, कैसा? जी सर, एग्ज़ाम देने आए थे तो काफ़ी से आए थे तैयारी वगैरह से, लेकिन अब जब पेपर आउट हो गया है तो दूसरे वाले पेपर को लेकर के भी अब टेंशन है। तो उसकी जो भी प्रिपरेशन थी, जिस भी तरह की थी, तो जो भी परफॉर्मेंस दे सकते थे अपनी, अब शायद वो नहीं दे पाएंगे। देख सकते हैं जयती कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है पूरी तरह इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि जो तैयारी ये करके आए थे, जिस तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए आए थे, जो उम्मीद थी इन्हें एक सरकारी टीचर बनने की, वो उम्मीदों पे पानी फिरता जब इनको नजर आया तो पूरी उम्मीद इनकी टूट चुकी है। हमारे साथ बेरोजगारों की जो मांग हमेशा उठाते आए हैं, बेरोजगार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं। एक बेरोजगारों की भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, पेपर आउट हुआ है। मैं किसान का बेटा हूं, उनका दर्द जानता हूं। मैं नेताओं को फर्क नहीं पड़ता पेपर लीक होने से। आज ये कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, दोबारा ये एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में हो क्या रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आप आपातकालीन मीटिंग बुलाइए, गिरोह को खत्म करिए। राजस्थान में एक पेपर लीक थोड़ी हो रहा है। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन, फिर जेएन 2020 में, फिर रीट, कांस्टेबल, सीएचओ, वन रक्षक, हाईकोर्ट एलडीसी, टेक्निकल हेल्पर, और अब सेकंड ग्रेड पेपर भर्ती का पेपर लीक हो गया। आखिरकार इन माफियों को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया। रीट की भी 48,000 पदों पर एग्जाम होना, अब दूसरा पेपर होना है। तो अवसाद में जा रहे युवा बेरोजगार। आज युवा बेरोजगार दुखी है, कब न्याय मिलेगा? सब चीजों को छोड़िए, पेपर माफियों का खात्मा करिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कानून लेके आए, कानून की पालना क्यों नहीं हो पा रही है? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई, जिसके खिलाफ एसओजी ने पेपर लीक का मुकदमा दर्ज किया है? क्योंकि वो कांग्रेस नेता की स्कूल है।
कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं के साथ ये धोखा हो रहा है। मैं माननीय बिल्कुल। और मुख्यमंत्री देखिए अब लोगों का आक्रोश दिनेश कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये इसीलिए क्योंकि इंतजार बहुत लंबे समय का कर रहे थे, और उसके बाद में अब जब इस चीज को लेकर के आगे उन पर बात पहुंची और अब आने वाले एग्जाम को लेकर भी एक नर्वसनेस है। अजमेर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी शुभम हमें इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, और क्या जानकारी, क्योंकि वहां पर लगातार अब मीटिंग्स का सिलसिला जो शुरू हुआ होगा, आशा ये कर चले क्योंकि जो मन में डर दूसरी पारी के पेपर को लेकर है लोगों के मन के अंदर, वो खत्म किस तरह से होगा, वो कौन सुनिश्चित करेगा कि वो डर ना हो? दादू की मैं अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय के बाहर हूं, जहां पर अभी जो आयोग के सचिव है एच.एल. अटल, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द हो चुकी है सुबह की, लेकिन बाकी की जो परीक्षा कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेगा और समय पर कराया जाएगा। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर के और कड़ी सुरक्षा के अंदर बढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पूर्व जब हम बाहर आए तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो आज सुबह परीक्षा देने गए थे वो यहाँ पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो आयोग को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है जो परीक्षा ली गई है? आप भी पेपर में शामिल थे क्या? हाँ, मैं भी पेपर में शामिल था। वहाँ गए तो OMR सीट और पेपर बढ़ चुका था, उसके बाद में पता चला पेपर रद्द हो चुका है और ये रात को ही लीक हो चुका था। तो हमारा ये मांग है कि इसके अंदर जो द्वितीय पेपर है अभी शाम को होगा 2 बजे होगा, उसके बाद में तो वो भी पेपर संभावना पूरी है कि वो भी लीक हो चुका है। तो उसमें हम चाहते हैं कि ये पूरा दोनों पेपर ये रद्द हो और जो पूर्व में भी जो पेपर हो चुके हैं, हमारी मांग ये है कि जो पहले पेपर हुए हैं उनमें भी संदेह के घेरे में लेके उनकी भी जांच करी जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक जो रीट के अभ्यर्थी थे उन पर भी जो पेपर दोषी थे पेपर में इसमें, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई पूरी कार्रवाई नहीं हुई है, उनको कोई सजा नहीं दी गई है। इसीलिए ये अपराधी प्रकार के तत्व है जो वो हर पेपर को आउट करने में लगे हुए हैं और राजस्थान सरकार ये कोई इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। आप यहाँ क्यों आए आज आयोग कार्यालय की? सर, हमारा पेपर था जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, तो हम पेपर जैसे देने गए तो वहाँ पे जब मार्क शीट वो भरी तो उसके बाद पता चलता कि टीचर हमारे से पेपर ले लेता, वो पेपर लीक हो गया। हम जैसे बाहर आते क्योंकि देखा गया सर जो पूर्व में भी जो पेपर जो लीक हो रहे थे सारे पेपर, उनके अंदर अभी तक जो पेपर लीक कर जो एक गैंग है, ये जो असामाजिक तत्व है, उन पर कोई भी सरकार द्वारा कोई लगाम नहीं गई। जो रीट कार्य जो पुराने जो आरोपी थे वो भी अभी बेखौफ घूम रहे हैं, उनमें कोई भी डर नहीं है। इसी कारण यही देखा जा रहा है कि आगामी सारे जो भी पेपर होते जा रहे हैं लीक हो रहे हैं, क्योंकि जो दूर दराज से आते हैं विद्यार्थी वो कहीं ना कहीं पूरे साल भर काम करते हैं और उनको ये लगता है कि भाई अब हमारी मेहनत है उसको हमारे को फल मिलने वाला, लेकिन उसको देखने में ये मिलता है कि उसके बदले में उनको फल की जगह नौकरी की जगह पेपर लीक मिलता है। क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे अपने 4 साल पूरे लोगों को गिना रही है कि पूरी जनता को अंदर की हमारे 4 साल बेमिसाल है, लेकिन यही हम युवा सबसे ज्यादा युवा वर्ग तराई है, क्योंकि जो 4 साल है हम बेहाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित युवा वर्ग है। क्योंकि जो अभी जो सेकंड पेपर दूसरा पेपर जो दूसरी शिफ्ट में होने वाला वो पेपर भी खाने का संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये पेपर पूर्व में भी जो सारे पेपर हुए उन पे भी कोई लगम नहीं। तो हमारी ये मांग है कि जो पेपर है वो भी जो निरस्त किया जाए और आगामी को तिथि तय की जाए और उसके हिसाब से शेड्यूल तय करके आगामी पेपरों को किया जाए। तो हमारी मांग है। आप भी यहाँ आए, सुबह क्या रहा था जब पेपर देने गए थे, कैसे मन के अंदर क्या थी? और फिर जब आज सुबह जब पेपर देने गए थे तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साह था कि आज पेपर दे के आएंगे। मेहनत से गए थे पेपर देने, उसके बाद पेपर दे दिया गया हमें। जैसे ही हम लोग ओमार भरने लगे, पेपर खोला तो तुरंत हमसे पेपर आनंद फानंद में छीन लिया गया और कहा कि अभी आपका पेपर नहीं है, थोड़ी देर में आपको सूचित कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद में हमें जब पेपर स्थगित करने की सूचना दी, उसके बाद हमें सेंटर से बाहर निकाल दिया और सूचना दी कि आपका जो दोपहर वाला पेपर है वो स्थगित कर दिया जाएगा। अब जब विद्यार्थी गरीब किसान हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, वो मेहनत करके उनको भेजते हैं बाहर कोचिंग्स में, लाखों रुपए की फीस भर के हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है कि अचानक पेपर देने दूर दराज से, अब कई लोग अदर स्टेट से भी आए हुए हैं, हरियाणा से भी एक अभ्यर्थी थे हमारे साथ, वो भी पेपर देने आए थे। जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उसके बाद में एक प्रकार से ये मनोबल तोड़ना ही हो गया कि आप बिल्कुल सामने लाके पेपर हमारे सामने रख के और उसके बाद में इस प्रकार से पेपर छीन लेना तो हमें हतोत्साहित करने वाली बात हो गई। अगर युवा देश का तरक्की नहीं कर पाएगा तो किस प्रकार से होगा? अपराधी बेवकूफ घूम रहा है, किसी को कोई डर नहीं है, सब आराम से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पेपर लीक करना बहुत मामूली बात होगी। राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती होती है तो पेपर लीक होना तो एक मामूली सी बात होगी कि ठीक है, लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये तो पेपर तो लीक होना ही है। 12-12 लाख रुपए के ऑफर विद्यार्थियों को ओपन दिए जा रहे हैं कि एक पेपर के आपको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज क्या मांग, मतलब ये आयोग के पास आयो, आयोग क्या मांग, मतलब हमारी जो मुख्य मांग ये है कि चूंकि पहले कुछ पेपर्स हो चुके हैं, आज का जो पेपर रद्द हुआ और अभी जो दोपहर में साइंस का पेपर होना है, तो आयोग ये गारंटी दे सकता है क्या कि ये जो 2 बजे वाला पेपर है ये किसी प्रकार से लीक नहीं हुआ होगा?
तो इनकी बिना जांच किए परीक्षा करवाना, सिर्फ खाना पूर्ति करना, ये कहां तक सही है? ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जिनके पास पेपर है वो लोग तो ऑलरेडी अच्छा पेपर करेंगे ना। जो हम लोग मेहनत करके आए उन लोगों के साथ गलत क्यों करना चाह रहा है आयोग? सब पेपर की जांच हो, उसकी जो भी जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और उसके बाद तो देखा आपने, जो अभ्यर्थी हैं सुबह परीक्षा देने गए थे और उसके बाद नाराज होकर के अब यहाँ पे आयोग कार्यालय पे पहुंचे हैं और अपनी मांगे, उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांग यही है कि जो दूसरी पारी का परीक्षा है या फिर जो आगने वाले दिनों में जो 2-3 दिनों में जो परीक्षा होनी है वो सबको स्थगित किया जाए, क्योंकि वो सब भी कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध है और उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक की संभावना बनी हुई है। हालांकि जो अभ्यर्थी है वो अपना जो ज्ञापन है वो लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है वो सब अपने अपने परमिशन लेटर और ज्ञापन की कॉपी यहाँ पर लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह जब एक्साइटमेंट था कि परीक्षा होगी और जो जीके की पेपर है, ग्रुप सी की जो परीक्षा है वो आयोजित होगी, लेकिन उसके बाद जब वो कक्ष में पहुंचे, परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, तो परीक्षा केंद्रों में पहुंचने के बाद उनकी जब OMR शीट थी और प्रश्न पत्र दिया गया तो जैसे वो भरना चालू हुए उसी समय जो परीक्षा कक्ष के अंदर जो अधिकारी या कर्मचारी मौजूद था उन्होंने तुरंत पेपर छीन करके उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया। और ऐसा खाली अजमेर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो 28 जिले हैं, 28 जिलों के अंदर जो जिला मुख्यालय और उपखंड क्षेत्र है वहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 600 से अधिक परीक्षा केंद्र थे जहां पर परीक्षा आयोजित हो रही थी। वहां पर सभी जगह पर यह हुआ, क्योंकि जो परीक्षा रद्द हुई उसका मैसेज बहुत देर तक पहुंचा। आप देख सकते हैं आयोग कार्यालय में कुछ प्रश्न पत्र जो हैं इसके वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो प्रश्न पत्र थे वो आयोग कार्यालय में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो पेपर लीक हुआ जो सुबह होना था वो यहाँ पर पहुंच चुका है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जांच है। जो परीक्षार्थी हैं ये पहुंच रहे हैं आयोग के अंदर, जो ज्ञापन देने के लिए जो मांग है कि वो मांगों को लेकर के ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है वो यही कर रहे थे कि उनकी यही मांग है कि जो पहला जीके का पेपर रद्द हुआ तो वो तो रद्द हो गया, लेकिन जो बाकी की जो परीक्षा है वो भी कहीं ना कहीं स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है शक के घेरे में है कि कहीं उनका भी पेपर लीक ना हुआ हो। और अभ्यर्थियों की यही मांग है कि अगर आयोग हमारे को पूरा गारंटी देता है कि आगे की ये जो परीक्षा होनी है ये जो है कि जो पूरी सफलतापूर्वक संपन्न होगी उसको लेकर के गारंटी मांग रहे हैं। ऐसी कुछ मांगे उन्होंने अपने ज्ञापन के अंदर लिखी हुई है और अब वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और जो पुलिस का जाब्ता है वो भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे थे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, तो आयोग ने भी बताया था। अभी जब HL अटल जो सचिव है उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया था कि जांच की जा रही है, जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच कर रही है। उदयपुर में भी जो पुलिस है वो अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच में जो सामने आएगा उसके बाद फिर कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन आज शनिवार है और कल रविवार है, हो सकता है कि सोमवार को जो है एक फुल कमीशन की बैठक आयोजित हो जिसके अंदर बोर्ड के चेयरमैन हो, बोर्ड के सदस्य हो, तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहे और उनके बीच में फुल कमीशन की बैठक होगी। उसके बाद हो सकता है कि नई तिथियों का भी ऐलान किया जाए। लेकिन अभी तक आयोग ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो पहली पारी की परीक्षा थी जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होनी थी, सिर्फ वो ही परीक्षा को स्थगित किया गया है। बाकी की जो दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होनी है, 2 बजे से 4:30 तक होनी है, वो परीक्षा यथावत रहेगी। परसों जो परीक्षा होनी है दोनों पारियों की वो यथावत रहेगी और 27 तारीख को जो सुबह पहली पारी में परीक्षा होनी है वो यथावत समय पर आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि देखिए इस साल की आखिरी परीक्षा थी लेकिन आखिरी परीक्षा भी जब नकल से अछूती नहीं रही तो सवाल उठना लाजमी है। जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी दिनेश वहां से लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, साल की आखिरी एग्जाम थी ये कहने के लिए, इसके बाद में नए साल में नई उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन साल की आखिरी एग्जाम भी तमाम दावों के बावजूद नकल से अछूती नहीं रही और इस वजह से लोगों के मन में जो व्यथा है वो अब खुलकर सामने आ रही है। एक कानून के परे भी एक सख्ती की जरूरत कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रही है कि कानून जब बन गया है तो उसे प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। जी जयती देखिए, जयपुर, राजधानी जयपुर में मोस्ट ऑफ सीकर जिले के स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए हैं। सीकर जिले के तमाम अभ्यर्थियों का सेंटर जयपुर में दिया गया है। ऐसे में कल सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने था और 8 बजे से 8:30 के बीच अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर में प्रवेश करना था। तो जो तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ऐसे में सीकर ज़िले में सर्दी का भी असर बहुत ज़्यादा है। तो अल सुबह स्टूडेंट निकले, कुछ देर रात को जयपुर पहुँचे और अपने अपने रिश्तेदार होटल्स में रुके। जैसे तैसे सुबह उन्होंने सेंटर ढूंढा। सेंटर ढूंढते हुए स्कूल पर पहुँचे और स्कूल पहुंचकर पूरी जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए स्कूल में पहुँचे। ऐसे में स्कूल पहुँचकर जब उम्मीद थी कि पेपर हाथ में आएगा, एग्ज़ाम देंगे, अपने और अपने परिजनों के सपने को साकार करेंगे, सरकारी नौकरी की ओर अगला कदम बढ़ाएंगे, ये सारी उम्मीदें लेकर जब वो रूम में बैठे तो इसी बीच उन्हें सूचना मिलती है कि OMR सीट और पेपर देने में कुछ देरी लग रही है। देरी की वजह समझ में आया कि RPSC से पूरा कंसल्ट किया जा रहा है। जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वहीं अनबैलेंस होने शुरू हुए। उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डामाडोल हुआ और 9 बजे के आसपास जब अभ्यर्थियों ने पेपर की मांग की तब ये सूचना मिली कि पेपर निरस्त कर दिया गया है।
तो जो पूरा आत्मविश्वास से लबरेज होकर अभ्यर्थी यहाँ पे पेपर देने के लिए आए थे, उनका आत्मविश्वास टूट गया। पूरे गिरे हुए मनोबल के साथ अभ्यर्थी बाहर आए और जो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी जो है देने आए थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने घर की ओर करने लगे। हालांकि दर्जनों की तादाद में आक्रोशित अभ्यर्थी अभी भी परीक्षा केंद्र पर डटे हैं और ये गांधीनगर ही नहीं, राजधानी के तमाम 220 परीक्षा केंद्रों का ये हाल है कि दर्जनों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पे अभी डटे हुए हैं। वो आक्रोशित है, वो निराश है, वो हताश है कि जो लंबी तैयारी वो परीक्षा के लिए कर रहे थे, उसका परिणाम उन्हें नेगेटिव मिला। और बड़ी दुख की उनके अंदर बड़ी निराशा की बात ये है कि जब एक पेपर उनका रिजेक्ट हुआ है, एक पेपर निरस्त हुआ है, एक पेपर आउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पेपर को लेकर भी उनमें डर बना हुआ है कि कहीं वो भी आउट हो गया हो और वो निरस्त नहीं हो। तो जो आउट होने के बाद जिन लोगों को मिल गया तो वो उसमें अच्छी रैंक बना पाएंगे। ऐसे में ये एक बड़ा डर अभ्यर्थियों के बीच में बना हुआ है। हालांकि आरपीएससी पुलिस, उदयपुर पुलिस, एसओजी पूरे मामले की जांच में क्योंकि इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। भरतपुर